दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि घरों के अंदर छिपकली जो होती है उसकी पूंछ या तो कटी हुई नजर आती है या फिर आपने उसे अलग होते हुए भी देखा होगा। तो क्या है जिसकी वजह से एक छिपकली अपनी पूंछ अलग कर देती है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस फिनोमेना मोस्टली छिपकलियों के अंदर पाया जाता है, पर हर छिपकली के लिए हो, लिजर्ड के लिए हो, ये ट्रू नहीं है। एट द सेम टाइम और भी एनिमल किंगडम में ऐसी बहुत सारे स्पीशीज हैं जिसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी देखी गई है कि वो अपने शरीर के कोई पार्ट को डिटैच कर देते हैं। तो अब होता क्या है कि इस फिनोमेना को जो है टेक्निकली कहते हैं ऑटोटॉमी, यानी ऑटो मतलब आप जैसे ऑटोमेटिक से समझ सकते हैं खुद से, एंड टॉमी मतलब सेवरिंग, काटना खुद को। और छिपकली भी जो है वो बड़े ढंग से ये कर पाती है क्योंकि उसके अंदर वहां पे जो एक वीक स्पॉट्स होते हैं उसकी पूंछ के अंदर, और वो वीक स्पॉट्स को टेक्निकली फ्रैक्चर प्लेन बोलते हैं। तो वो जब भी उसे कोई प्रेडेटर उस पर अटैक करता है, यानी कि कोई उसे खाने के लिए अटैक करता है, मान लीजिए इस केस में जैसे बिल्ली अगर अटैक कर रही है, तो उसके लिए ये होता है कि या तो वो अपनी जान बचाए या फिर अपना कोई शरीर का ऐसा पार्ट दे दे जो कि उसके लिए न्यूट्रिशियस भी हो और उसका ध्यान बढ़ जाए। तो उसी की कुछ मुहिम के अंदर वो अपना एक तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, और मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में उसका जो छिपकली का जो पार्ट होता है वो कुछ जो पूंछ का पार्ट होता है वो निकल के चला जाता है। अब इससे जो बिल्ली होती है ऑन द अदर हैंड, वो उसे देखती है कि खाने का आइटम तो आ ही गया है, साथ के साथ में वो क्योंकि वहां पे न्यूरोनल फायरिंग तो चल ही रही है, जो पूंछ आई है वो एकदम से न्यूरोनल कनेक्शन तो खत्म होता नहीं है, तो वो एक तरह से मतलब रिवर कर रही होती है तकरीबन 30 मिनट तक। तो एक तरह से बिल्ली को लगता है कि मतलब सच में कुछ छिपकली हाथ लग गई है, कोई जीता जागता एनिमल हाथ लग गया है, साथ के साथ में खाने का आइटम तो होता ही है। तो उस वजह से वो वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो उसे खाने लगती है, और जो छिपकली जो होती है उसकी जान बच जाती है, वो कहीं और जाके छुप जाती है। इस तरीके से वो एक तरह से ये उसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, और इस तरह से वो अपने आप को प्रेडेटर से बचा लेती है। लेकिन क्या इस तरह से करने का उसे कोई डिसएडवांटेज नहीं है? श्योरली एंड सर्टेनली उसका भी डिसएडवांटेज है, और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं क्योंकि वो अपने बाकी के जो छिपकली हैं उनसे छोटी लगती है, तो एक तरह से उसे एक लो सोशल स्टेटस मिलता है, यानी सोशली उसे उतनी स्टैंडिंग नहीं होती, उसको इतना पूछा नहीं जाता, आप ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है जो उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी की जो एबिलिटी होगी, यानी कि जो एग्स होंगे, जो उसके अंडे होंगे, वो काफी छोटे होंगे या फिर एग्स होंगे ही नहीं। इसके अलावा पूंछ को वापस उगाना तो है ही, जिसे रीजनरेशन बोलते हैं टेक्निकली। तो उसके अंदर बेसिकली बहुत सारा माइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिससे सेल नंबर डिवाइड हो रहा होता है, तो बहुत सारे इस तरह से सेलुलर एनर्जी लगने वाली है। इसकी वजह से ये जो है इसको बाहर जाना पड़ेगा, मतलब कुछ खाने पीने के लिए, ताकि वो एनर्जी को यूटिलाइज कर सके अपने एक तरह से वापस से पूंछ बनाने के लिए। तो उसके लिए वापस से उस पर प्रेडेटर का हमला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम वन मोर डिसएडवांटेज की पिछली वाली जो होती है उसके अंदर बोनी होती है, वो जो पूंछ होती है उसके वर्टिब्रा वगैरह होते हैं, लेकिन इस बार जो आती है वो कार्टिलेज की आ रही होती है, यानी कार्टिलेज वही है जिससे आपका एक तरह से ये कान और एक तरह से जो नाक बना है वो कार्टिलेज का टिश्यू का मिलके बना होता है। तो उस वजह से जो है अब उसकी बोन वाली नहीं आ रही होती, जबकि थोड़ी सॉफ्ट टिश्यू का आ रहा होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है, और इसको वापस से काट नहीं सकते। तो जो काटना होगा अगर नेक्स्ट टाइम, तो वापस वो वर्टिब्रा वाला रीजन होगा उसी को काटना होगा, और यूजुअली वैसे पूंछ को वापस आने में तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है जो कि छिपकली ने एक तरह से अपने लिए इजाद की है। भले ही उसको थोड़ा सा लो सोशल स्टेटस मिले, लेकिन एक तरह से जान बचे तो लाखों पाए, वैसा वाला हिसाब है। और मतलब इस तरह से किया है कि कम से कम ब्लड लॉस हो सके और फिर भी वो सर्वाइव कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।